बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। तो अगर से प्रीवियस वीडियो की बात की जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल नंबर 8 को डील किया था, और आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 का लास्ट न्यूमेरिकल जो कि न्यूमेरिकल 7 है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किए और आ जाते सेकेंड की तरफ। तो बेसिकली न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 में लिखा हुआ है कि द 4 kg यूनिफॉर्म आई बीम सपोर्टेड द लोड ऑफ 220 kg हैज शोन फिगर डिटरमाइन द रिएक्शन एट दैट सपोर्ट। ठीक है, हमने डिटरमाइन करें रिएक्शन जो इसकी सपोर्ट पे है। मीन की अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ फोकस करें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि 40 kg यूनिफॉर्म बीम, यानी मेरे पास एक बीम है। जैसे कि उर्दू में हम डिफरेंट वर्ड को यूज करते थे, लेकिन एक वर्ड जो हम प्रॉपर यूज करते हैं कि जैसे हम कहते हैं मकान का बीम डाल रहे हैं, ठीक है, यानी जो पिलर के ऊपर नहीं डाला तो जैसे मतलब कि किसी भी दरवाजे के ऊपर हम डालते हैं उसको बोलते हैं ये बीम है। ठीक है, तो बेसिकली लिखा हुआ है कि हमारे पास बीम 4 kg यूनिफॉर्म बीम, यानी हमारे पास एक बीम है। ठीक है, इसको बोला जाता है बीम, जैसे घरों में डाला जाता है। ठीक है, इसको सपोर्ट किया जा रहा है लोड के साथ। अब इसके साथ जो लोड लटका हुआ वो कितना है, ये वाला, ठीक है, एल। ठीक है, जिसका वेट कितना है 220 kg, सॉरी मैस 220 kg है। हैज शोन फिगर जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। डिटरमाइन द रिएक्शन एट अ स्पॉट, हमने रिएक्शन फाइंड करना है। मीन आर ऑफ ए एंड आर ऑफ बी हमने कैलकुलेट करना है। आर ऑफ ए रिएक्शन क्या चीज होती है, तो बेसिकली रिएक्शन फोर्स को ही बोलते हैं। रिएक्शन का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन। चार चीजों का यूनिट न्यूटन होता है, रिएक्शन, फोर्स, टार्क एंड वेट। ठीक है, रिएक्शन फोर्स एंड टार्क एंड वेट, इन सब चीजों का यूनिट क्या होता है, सॉरी रिएक्शन फोर्स वेट, इन तीन चीजों का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये अपने ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें, और टेंशन का भी यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, चौथी चीज टेंशन थी। तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट चीज मेरे पास गिवन है वो मैस ऑफ बीम, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ गिवन डाटा की। तो मेरे पास जो पहली चीज गिवन है वो क्या, बेसिकली मैस ऑफ बीम, यानी जो हमारे पास बीम डाला हुआ है उसका मैस कितना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैस ऑफ बीम की बात कीजिए तो हमारे पास कितना है, कैपिटल एम से बात कराता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये 450 kg है। ठीक है, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है कि बीम का वेट कितना था, 450 kg। ठीक है, तो चीज़ आप योग सो के आपको क्लियर होगी। उसके बाद अगर मैं वेट निकालना चाहूँ, वेट ऑफ बीम, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि वेट का फॉर्मूला होता है कि W इज इक्वल टू mg, मीन 450 मल्टीप्लाई बाय 9.8। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बेसिकली न्यूटन में आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास कितना न्यूटन आ जाएगा, 4410। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, 4410 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेसिकली मैंने वेट ऑफ बीम निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा वेट ऑफ लोड, जो लोड हमारे पास हैंग हुआ है, सपोर्ट द लोड, यानी ये वाला लोड। ठीक है, जो कि हमारे पास हैंग हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैस ऑफ अ लोड। ठीक है, जिसको मैं स्मॉल एम से लिख लूंगा, जो कितना 220 kg। फिर मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि वेट ऑफ लोड, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि W, इसको मैं बेसिकली कैपिटल W कह देता हूँ, नीचे वाले को स्मॉल w कह देता हूँ, या इसको मैं W1 कह देता हूँ। W1 इज इक्वल टू mg, तो ये हो जाएगा 220 kg मल्टीप्लाई 9.8। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, तो बेसिकली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2156 न्यूटन। ठीक है, तो मेरे पास वेट ऑफ मैस ऑफ बीम भी निकल गया और मैस ऑफ लोड भी निकल गया, जो चीज़ें हमारे पास गिवन थी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो गिवन है मोमेंटम ऑफ आर्म। ठीक है, W एंड मोमेंटम ऑफ आर्म। ठीक है, मोमेंटम ऑफ आर्म ऑफ बीम, मोमेंटम आर्म ऑफ बीम। ठीक है, कितनी है बेसिकली, उसको हम लिख लेते हैं। बेसिकली मोमेंटम आर्म ऑफ बीम को अगर डायग्राम की तरफ फोकस किया जाए तो हमारे पास कितनी आती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक बन रही है, तो हम कहेंगे 4 मीटर। ठीक है, आई होप सो कि चीज़ क्लियर होगी कि मोमेंटम आर्म ऑफ बीम, ठीक है, जो कि वेट था। अब वेट हमारे पास यहाँ पे आ रहा था 450 kg। तो बेसिकली यहाँ तक मोमेंटम आर्म क्या बनती है, मोमेंटम आर्म बोलते हैं रेडियस के। तो बेसिकली ये पूरे के पूरे इसका डायमीटर है, डायमीटर के आपको बोलेंगे रेडियस।
जो कितना बन जाएगा 4 मीटर। तो ये चीज़ आई होप सो कि आपको क्लियर होगी। ठीक है, मोमेंटम आर्म ऑफ बीम लिख लेते हैं यहाँ, मोमेंटम आर्म ऑफ बीम जिसको W बोला था, जो हमारे पास कितना आ रहा है R इज इक्वल टू 4 मीटर। फिर हम लोड का निकाल लेते हैं, मोमेंटम आर्म ऑफ लोड। ठीक है, तो बेसिकली लोड का हमारे पास गिवन है जिसको मैंने बेसिकली W1 कह दूंगा। ठीक है, जो कि बेसिकली कितना हमारे पास, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं आएगा, W1 इज इक्वल टू R1, जो कि बेसिकली कितना बनता है, हम डायग्राम्स देख लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास डायग्राम में बन रहा है कि लोड का वो यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, तो बेसिकली जो कितना है 5.6। ठीक है, तो मोमेंटम आर्म ऑफ लोड कितना हो गया 5.6 मीटर। ठीक है, फिर हम मोमेंटम आर्म ऑफ रिएक्शन ऑफ R ऑफ A वो कितना बन रहा है 8 मीटर। ठीक है, ये पूरी की पूरी 4 थी, ये भी 4 हो जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 8 मीटर। तो मोमेंटम रिएक्शन ऑफ RA कितना बन रहा है 8 मीटर। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। बेसिकली गिवन डाटा था, अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड रिएक्शन ऑफ R ऑफ A, जो ये हमें डायग्राम तो चल रहा है कि हमने R ऑफ A एज वेल एज R ऑफ B को भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बेसिकली जिसमें फार्मूला लगेगा, फार्मूला वो कौन सा लगेगा, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करते हुए इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर लेता हूँ। फर्स्ट कंडीशन जिसमें कह दूंगा कि फोर्स एक्टिंग अपवर्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, फोर्स एक्टिंग अपवर्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि टेंशन, वेट, फोर्स और जो नेक्स्ट चीज आपको बताई थी रिएक्शन, इन तीनों का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फोर्स की जगह हम कहीं न्यूटन यूज करेंगे, कहीं टेंशन यूज करेंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो बेसिकली मैंने लिखा कि फोर्स एक्टिंग अपवर्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। तो बेसिकली अगर इस डायग्राम की देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक वेट लटका हुआ है, एक लोड लटका हुआ है, ये दोनों के दोनों डाउनवर्ड है और रिएक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड है। मीन के R ऑफ A प्लस R ऑफ B इज इक्वल टू वेट है, एक वेट को हम बोल रहे थे जो वेट था W और वेट ऑफ लोड को W1, ये आ जाएगा। फिर अगर हम फर्दर करें, ठीक है, इसी क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R ऑफ A प्लस R ऑफ B इज इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेंगे। W1 हमारे पास कितना था, W कितना था हमारे पास 44110 यानी 4410, और R ऑफ B कितना था 2156 2156। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बेसिकली R ऑफ A एंड R ऑफ B आ जाएगा। तो बेसिकली R ऑफ A एंड R ऑफ B हमारे टोटल कितना आ जाएगा, उसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो बेसिकली जब इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल तो हमारे पास आ जाएगा 6566, तो हमारे पास आ जाएगा 6566 न्यूटन। मीन R ऑफ A प्लस R ऑफ B इज इक्वल टू 6566 न्यूटन। तो बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वेशन को अप्लाई कर दिया था। अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या होता है, टॉर्क। सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करे और ये वेट और लोड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करे। तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्लॉकवाइज टॉर्क ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ स्पॉट एंड काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, टॉर्क ऑफ ए, एंड एंटी क्लॉकवाइज में मीन अगर मैं बात करूँ तो क्लॉकवाइज में ऊपर क्या आ रहा है, टॉर्क ऑफ, यानी यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ समेशन एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू समेशन टॉर्क ऑफ क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फर्दर करूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा
अगर हम फर्दर सॉल्व करूँ तो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज में क्या आगे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में मेरे पास आ रहा था बेसिकली देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों चीज़ें मूव करें, वेट भी और लोड भी। तो वेट ऑफ बीम, तो वेट ऑफ बीम को हम क्या कर लेंगे कि टार्क ऑफ बीम प्लस टार्क ऑफ लोड, ये एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है। और क्लॉकवाइज में जैसे कि डायग्राम चल रहा है कि हमारे पास क्या आ रहा है, रिएक्शन ऑफ ए, ठीक है, टार्क ऑफ रिएक्शन ऑफ आर ऑफ ए, जैसे आपको क्लियर है। फिर अगर मैं फर्दर करूँ टार्क का फार्मूला क्या हो जाएगा, आर ऑफ बीम, आर ऑफ बीम को हम किससे लिख रहे थे, आर ऑफ बीम को हम लिख रहे थे यानी मोमेंटम आर्म ऑफ बीम जो कितना था, जिसको मैं आर से लिख रहा था, और वेट ऑफ बीम, ठीक है, जो कि हमारे पास कितना आ रहा था, जिसको डब्ल्यू से लिख रहे थे, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोड का आ गया, लोड को मोमेंटम आर्म को किससे लिख रहे थे, मोमेंटम ऑफ लोड इज इक्वल टू आर ऑफ वन, एंड इसको वेट के किससे लिख रहे थे, वेट ऑफ लोड इज इक्वल टू W1, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। फिर अगर मैं मोमेंटम आर्म ऑफ आर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए की बात करें तो उसको हम लिख रहे थे आर ऑफ ए से लिख रहे थे, तो ये आर ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये स्मॉल आर लिख लेता हूँ, ठीक है, स्मॉल आर ऑफ ए, और फोर्स को किससे लिख रहे थे, आर ऑफ ए से। मैंने आपको पहले बताया कि रिएक्शन का मतलब भी क्या होता है, फोर्स, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को इधर ऑनवर्ड मूव करूँ तो मुझे आर ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है, तो आर ऑफ ए फाइंड करें तो आर ऑफ ए के अलावा जितनी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो आर ऑफ डब्ल्यू प्लस R1 W1 डिवाइडेड बाई स्मॉल आर ऑफ ए, ये आ जाएगा इस फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ R की वैल्यू मुझे पता है, W की वैल्यू पता है, R ऑफ 1 की वैल्यू पता है, W1 की वैल्यू पता है, तो पुट करूँगा तो मैं इसकी कैलकुलेशन से आंसर निकाल लूँगा, ठीक है। तो बेसिकली R ऑफ 1 कितना है, सॉरी यहाँ पे मैंने मोमेंटम आर्म ऑफ लोड जो है वो यहाँ से पता चला था 2.4, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5.6, तो यहाँ पे आएगा 2.4, तो ये चीज़ की मिस्टेक हो गई थी, तो इसके लिए आपसे मदद कहूँ। तो बेसिकली अगर मैं फर्दर बात करूँ, ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ तो आर ऑफ डब्ल्यू कितना है, आर कितना है हमारे पास, बेसिकली आर मोमेंटम आर्म ऑफ बीम 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। वेट कितना था 4, 110, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, R1 कितना था हमारे पास 2.6, और W1 कितना था, W1 की बात कीजिए तो वेट ऑफ लोड जो कि हमारे पास कितना आ रहा था 2156 डिवाइडेड बाई आर ऑफ ए 8 था, ठीक है। जब इनको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आर ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली जब कैलकुलेटर पे पूरी की पूरी वैल्यू करके हमारे पास आंसर क्या आता है, तो बेसिकली जब पूरे कैलकुलेटर पे करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा आर ऑफ ए का 2851.8 न्यूटन, 2851.8 न्यूटन, ये मेरे पास आ गया आर ऑफ ए। तो बेसिकली इसकी वैल्यू पुट कर लूँगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, आर ऑफ बी इज इक्वल टू 6566 माइनस 2851.8 न्यूटन। अब इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास रिएक्शन ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको पहले बताया कि रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो जब माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3714.2 3714.2 न्यूटन। तो रिएक्शन ऑफ बी भी निकाल लिया और ए भी निकाल लिया, तो ये रिएक्शन ऑफ बी आ गया और ये रिएक्शन ऑफ ए आ गया। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 या सॉरी इसके एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको डील करेंगे। तो आपसे एक गुजारिश थी पहले भी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती या मैं सही समझा रहा नहीं हूँ या जहाँ कहीं पर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।